मैं ख्वाजा सुहेल मंसूर, फॉर्मर एमएनए 2008 से 18 तक। लेकिन आज मैं जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने आया तो मुझे ये खुशी हुई सुन के कि सेनेटर साहब को जो है, निसार खोड़ो साहब को जो है पीपल्स पार्टी ने फाइनल टिकट दे दिया। और इंशाल्लाह मैं इनको कह रहा हूँ, ये आज से सेनेटर हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम और मेरे फैमिली फ्रेंड हैं। इसलिए मैं इनके सामने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा रहा और मैं इनको अभी से मुबारकबाद भेज के यहाँ से भेज रहा हूँ। पूरे सिंध से और खुसूसन शहर कराची से इंतकाम लेने की सोच रखता है वो। ये कब्जा माफिया जो ग्रुप है, ये वडेरों का जो गैंग है, इनको इस शहर से कोई सरोकार नहीं है। ये शहर से इंतकाम ले रहे हैं। कराची में ऑब्वियसली सबको तशवीश है, बड़ा शहर है और इस सिलसिले में हमने हाल ही में कुछ इंतज़ामात, कुछ चेंजेस की थी ताकि हम इस पे काबू पा सकें और उस पे हमारी पूरी कोशिश है कि इन वाक़यात और ना हो। वजूहात के बारे में भी मैंने बात की थी। अक्सर जगह पे ऐसे लोग भी इन वाक़यात में शामिल होते हैं जिनकी जो इस वक्त माशी हालात मुल्क में है उस सिलसिले में जो इश्यूज़ हैं उस वजह से। लेकिन इन चीज़ों को बालातार रखते हुए ये हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। स्ट्रीट क्राइम और उसकी वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, ये भी बहुत, जैसे मैंने कहा, तशवीश की बात है। और इसकी एक वजह बिल्कुल क्लियर है कि माशी सूरत हाल जो वो वजह है। तो इसमें कोई मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनके बावजूद जिम्मेदारी हमारी और इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले जो वफाक ने हमारे यहाँ से अफसर हटाए थे और अब उनको एक्सप्लेनेशंस और धमकियाँ और थ्रेट्स दे रहे हैं, सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई है उसके ख़िलाफ़। पिछली ट्यूसडे को पहली हियरिंग उस केस की हुई थी। अब मंडे को 21 तारीख को चीफ जस्टिस साहब के पास हियरिंग है। हमने अपना मुकदमा उधर पेश किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला होगा, इसलिए कि कानून बड़ा साफ वाज़े है कि इस सूबे में, ये किसी सूबे और वफाक के दरमियान, दो सूबों के दरमियान अगर कोई अफसर फेडरल सर्विस का ट्रांसफ़र होता है तो उसमें सूबाई चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उनकी कंसल्टेशन के बाद होता है। ये जो इनकार्डमेंट रूल्स हैं, सिविल सर्विसेज कार्डर रूल्स हैं 1954 के, जिनमें 2020 में आखिरी तरमीम हुई है, उस तरमीम के बावजूद ये चीज़ लिखी हुई है, सेक्शन 15 है, सब पढ़ लें। ये भी लिखा हुआ है उसमें कि जो अफसर जिस जगह पे तैनात होगा उस हुकूमत को जवाबदेह होगा। रूल 14 है। ये भी आपके सिविल एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स में लिखा है कि आप डायरेक्टली किसी सिविल सर्वेंट को नोटिस या एक्सप्लेनेशन इशू नहीं कर सकते। आप चीफ सेक्रेटरी को कहेंगे सूबाई। ये सारे कानून में मौजूद है और हम ये सारी चीज़ें लेके सुप्रीम कोर्ट में गए। दूसरा, आपने जो प्रमोशंस की बात की, ऐसी मैं वाजिया करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जितनी, देखिए, किसी के कहने पे प्रमोशंस नहीं हो जाती कि मैं आज 16 ग्रेड में, मुझे 18 में होना चाहिए। बिल्कुल कानून के मुताबिक जितनी प्रमोशंस मेरा ख्याल है पिछले 5 साल में हुई हैं, हमने जो वफाक ने 20 ग्रेड की पोजीशंस छोड़ दी थी, उन पे भी एक्स PCS और PSS अफसरान के अंदर एक तस्फिया करा के, इसलिए पहले एक्स PCS की शेयर बहुत ज़्यादा होती थी, वो तस्फिया करके वही प्रमोट किया। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। 17 तारीख को हमें तकरीबन 34-35 अरब रुपए जमा इन्होंने देने थे, जो हमसे कलेक्ट किए थे, सूबों से कलेक्ट किए थे। हमें एक शॉक मिला जब 17 तारीख की शाम को पता चला और 18 को कंफर्म हुआ जब बैंक से पता किया, स्टेट बैंक से, कि उसमें से 32 अरब रुपए काट दिए हैं। जब मैंने पता किया तो पता चला कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से काटे हैं। उसी दिन मैंने, कल की तारीख, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरी तकरीबन 3-3:30 बजे उनसे बात हुई। सुबह वो बिजी थे अपनी मीटिंग्स में, फिर बनी गाला गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स में। 3-3:30 बजे के करीब मेरी उनसे बात हुई और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने खुद हैरानगी का इजहार किया कि अच्छा, पैसे काट दिए, ये लफ्ज़, अच्छा उन्होंने ये डिडक्ट कर लिए। मैंने कहा जी, एडसोर्स डिडक्ट कर लिए। कहते मैंने तो कहा था कि इसको हल करें मसले को, और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कल कि मैं इस पे कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सेनेट का इजलास साल में 100 दिन के लगभग होता है, बाकी दिन तो हमारे साथ हैं।
मैं पार्टी के हुक्म पे चलता हूँ, मैं पार्टी के हुक्म पे चलता हूँ और जो फैसला होगा वो उसी के हुक्म पर चलते हैं हम सब, क्योंकि हम कमिटेड लोग हैं, हम कमिटेड पार्टी के बंदे हैं। जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला है मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने फ़राइज़ अच्छी तरह से अंजाम दे सकूँ। अवाम ही गिरा सकते हैं, अवाम ही गिरा सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या इस तरह से दुनिया को दिखाने के लिए हम मुजाहरे जो कर रहे हैं, मुजाहरे करते हैं कि हुकूमत से मायूसी का इजहार हो सके। अब ये हुकूमत पर है कि वो उस चीज़ का कितना नोटिस लेती है। हम कुछ और किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम वक्त से पहले इलेक्शन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अवाम और ज़्यादा भुगतें इसको।